चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और चैप्टर आपको पता ही है, रिमाइंडर थ्योरम है और बेसिक टू एडवांस फॉर ऑल एग्जाम्स। चाहे आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद सेकंड लेक्चर जो फर्स्ट है वो अटेंड कर लीजिएगा। और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए टाइमिंग है 8:30 से 12:30। फर्स्ट सेंटर आपको पता है कागरोल है, सेकंड ऑफलाइन सेंटर आपको पता है अकोला है। तो ये दोनों ही जहां आपको नजदीक है वहां आकर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो और दूर दराज वाले हो तो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो हमसे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इसे पढ़ते हैं और कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। फिर उसके बाद मैं इसका पूरा कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा आपको। किसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल आता है आपका 28। उसी संख्या को 11 से अगर मैं विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सोचिए, कोशिश करिए, फिर मैं कंसेप्ट और प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा आपको। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर किसी संख्या, सपोज संख्या हमने ली n, उसको अगर मैं 55 से विभाजित करता हूं तो जो रिमाइंडर है शेषफल आपका आता है 28। इसका मतलब है अगर मैं इसको प्रॉपर डिविजिबिलिटी वाले फॉर्म में लिखूं तो जैसे n कोई संख्या है उसको मैं डिवाइड करता हूं 55 से, तो कोशेंट सपोज q आया और आपका इधर कुछ आया जो भी है और इधर आपका रिमाइंडर बचेगा 28। क्या आप ये बताओ पहले, ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। इस तरीके से लिख सकता हूं ना मैं? ठीक है। अब इस वाले फॉर्मेट को मैं कैसे लिख सकता हूं कि नंबर आपका n है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 55 इंटू क्यू प्लस आर। आर का मतलब आपका 28 है, ठीक है ना। अब इस नंबर n को मुझे डिवाइड करना है 55 से, तो आप बताइए दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, 55 से भाग, तो होगा क्या n बट्टे 55, जो कि हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि किसी संख्या को अगर मैं 55 से डिवाइड करता हूं तो आपका इसको क्या करूं मैं, अलग अलग लिख सकता हूं, q बट्टे 55 प्लस r का मान कितना है, या r ही लो अभी, क्या हो जाएगा 55। आप ये बताओ इधर 55 से 55 क्या हो जाएगी हमारी, कट जाएगी। इधर चाहे आप 55 लो या 55 का कोई भी क्या फैक्टर, एनी फैक्टर। अच्छा 55 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 5,11। तो आप चाहे इधर 55 लिखो तब भी कट जाएगा, चाहे आप इधर 5 लिखो, चाहे आप 11 लिखो। इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना रहने वाला है इस जगह, 0। रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। रीजन है कि 55 रखोगे तब भी 55 से कट जाएगा, 5 रखोगे तब भी 55 कट जाएगा, 11 रखोगे तब भी 55 कट जाएगा। अब जो आपका केवल और केवल जो रिमाइंडर रहने वाला है वो आपका कितना रहेगा, r अपॉन 55। तो r ले लो, सॉरी 55 ले लो या 55 का कोई फैक्टर 5 या 11, तो आप सीधा क्या करोगे, रिमाइंडर से भाग लगाओगे तो जो भी बचेगा वही आपका रिमाइंडर है। कैसे, जैसे आप ये बताओ मैंने n में भाग लगाया 55 से, तो बेटा रिमाइंडर कितना आया 28। अब मैं n में भाग लगाता हूं किससे बेटा, उसी संख्या को कितने से, 11 से, तो रिमाइंडर भी आपका कितने से डिवाइड होगा फिर, 11 से। 11 की भाग लगाओ, कितनी बार गई बेटा, 2 बार, कितना शेषफल बचा 6। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। अगर आप जो है इस जगह 55 से भाग लगाते
तो कितना रिमाइंडर रहता, 28। अगर आप इस जगह 5 से भाग लगाते तो कितना रहता बेटा, 3। मतलब कहने का ये है कि आप संख्या में उस संख्या से जो है भाग लगाओ या उसी के किसी फैक्टर से डिवाइड करो, तो कंडीशन क्या रहेगी, जो रिमाइंडर है उसी को आप या तो संख्या से भाग लगाओगे या उसी के किससे लगाओगे, फैक्टर से। किसी भी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रिमाइंडर पे। ठीक है बेटा, नोट करो। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस बात को। जैसे अगर मैं सपोज 37 है, इसको मैं अगर 35 से भाग लगाऊं बेटा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 2। इसका रीजन है कि आप जो है 35 से भाग लगाओगे 37 में तो 35 एक न 35, शेषफल कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा आपको। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, 37 बराबर 35 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना बचा बेटा, 2। अब मैं इसको दोनों तरफ 37 को किससे डिवाइड करूं मैं, 35 से, तो इधर भी आप क्या लिख सकते हो, 35। और इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, 35 इंटू, सपोज इधर एक ना होकर के कोई भी कोसेंट क्यू है तो क्यू प्लस ये रिमाइंडर 2 ना होकर के क्या लिख दूं मैं, आर। तो इसको मैं चाहे तो 35 से डिवाइड करूं, चाहे मैं 5 से, चाहे मैं 7 से। इस केस में क्या होगा, 35 इंटू क्यू बट्टे, अलग लिख देता हूं, चाहे मैं 35 से डिवाइड करूं, चाहे 5 से, चाहे 7 से, प्लस आर अपॉन, चाहे 35 से डिवाइड करूं, चाहे मैं 7 से, चाहे 5 से। तो आप बताओगे बेटा इस केस में 35 से करोगे तब भी 35 कट जाएगा, 5 से करोगे तब भी 35 कट जाएगा, 7 से करोगे तब भी 35। इसका मतलब इधर आपका रिमाइंडर रहने वाला है 0। जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास वो केवल और केवल यहां से आएगा। तो इस केस में आप बताइए रिमाइंडर कितना था, 2। तो रिमाइंडर की वैल्यू 2। आप 35 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना रहने वाला है बेटा, 2। अब 2 को चाहे 5 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 2 रहने वाला है, 2 को 7 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना रहने वाला है बेटा, 2। अगर आप किसी और संख्या से डिवाइड करोगे, मतलब उस संख्या या उस संख्या के किसी भी फैक्टर के अलावा किसी संख्या से डिवाइड करोगे तो इस केस में हमें रिमाइंडर निकालना पॉसिबल नहीं है। सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं, ध्यान दो बेटा, 37/35 है, रिमाइंडर आ रहा है आपका कितना बेटा, 2। तो अगर मैं 37 को चाहे तो 35 से डिवाइड करूं या 5 से या 7 से, शेषफल 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 37 को किसी और संख्या से डिवाइड करूं, सपोज 9 से, तो इस केस में तो आप बता दोगे 9 चौका 36 एक शेषफल। लेकिन आप ये बताओ क्या एग्जामिनर एन की वैल्यू देगा, एन की वैल्यू नहीं देगा। तो इस केस में आप किसी और से डिवाइड करोगे तो जब हमें एन की वैल्यू नहीं पता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक संख्या 645 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है बेटा, 40। अगर इसी संख्या को 43 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, बताइए। का किसी संख्या n को 645 से डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर आता है 40। अगर मैं उसी संख्या को डिवाइड करता हूं मैं 43 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ क्या 43 जो है 645 का फैक्टर है, बिल्कुल है।
645 का क्या है फैक्टर 43। तो सिंपल है, आप सीधा रिमाइंडर को सीधा डिवाइड करोगे तो कितना बचा बेटा 40। तो इधर भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 40। क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2021 का है। क्वेश्चन नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है 3। यदि 6n को 5 से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई नंबर n है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 3। क्या मतलब है इसका समझो। 5 की भाग अगर मैं n में लगाता हूं तो कोसेंट सपोज q आया, कोसेंट सपोज q आया। अब इधर कुछ भी रहा हो, बट्टे में शेषफल क्या रहेगा 3। तो बेटा आप ये बताओ मुझे, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, n इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू। कल कराया था ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस इसके बराबर हो जाएगा प्लस 3। ठीक है बेटा। अब आप बताओ मैं कर क्या रहा हूं, संख्या को कितना गुना कर रहा हूं मैं 6 टाइम। तो दोनों तरफ क्या कर दूं मैं 6 से गुणा। 6n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरे डेटा में 6 से गुणा 5 इंटू क्यू प्लस 3। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 5 इंटू क्यू इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6। क्लियर है बेटा। अब दोनों तरफ क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है 6n को 5 से विभाजित करता हूं तो 5 से क्या कर दूं मैं विभाजित। आप ये बताइए 6n को 5 से विभाजित करता हूं, क्वेश्चन बन गया ये। 6n को 5 से विभाजित करता हूं तो आप बताइए, इसको अलग अलग कर सकता हूं, 5 इंटू 6 इंटू क्यू बट्टे 5 प्लस 3 इंटू 6 बट्टे 5। तो आप ये बताओ बेटा 5 से 5 कट गया, यानी कि इस जगह रिमाइंडर क्या रहेगा आपका 0। तो रिमाइंडर का जो फर्क पड़ा केवल यहां से, पहले जो रिमाइंडर था सपोज r, संख्या का कितना गुना किया मैंने 6 गुना, तो रिमाइंडर का भी कितना गुना हो गया बेटा 6 गुना। और डिवाइड किससे करना है हमें 5 से। तो आप ये बताओ 6 18 बट्टे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। जल्दी कैसे करना है समझो। अगर मैं ध्यान दीजिए बेटा, इधर छोटी सी लाइन में समझो, n को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है बेटा 3। अगर मैं 6n को 5 से डिवाइड करता हूं तो सीधी बात है बेटा, इधर संख्या को कितना गुना किया मैंने 6, तो बेटा रिमाइंडर को भी कितना कर दो 6, कितना हो गया 18, और इधर से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। ये इसका शॉर्ट सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नोट करिए। यहां से हमारा कंसेप्ट क्या निकलता है कि अगर आप किसी संख्या n को, बेटा ध्यान दो, n को किसी संख्या x से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर सपोज r आता है, तो पहला केस अगर मैं संख्या को 2 गुना कर दूं और उसी संख्या से मैं डिवाइड करूं तो इधर रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स। दूसरा केस, अगर मैं संख्या का 7 गुना करता हूं और सेम संख्या से भाग देता हूं तो इस जगह भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 गुना। जब संख्या 7 गुनी तो रिमाइंडर भी 7 गुना। अगर मैं संख्या का कर दूं वर्ग, क्या कर दूं बेटा n स्क्वायर, और x से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर मैं संख्या को जो है 5 से गुणा कर दूं, 3 जोड़ दूं और उसी संख्या से डिवाइड करता हूं मैं, तो रिमाइंडर भी कितना होगा 5r प्लस 3।
मतलब कहने का ये है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इस संख्या के साथ करोगे, आप इस नंबर के साथ करोगे, जो भी चाहे मल्टीप्लाई, चाहे स्क्वायर, चाहे क्यूब, या कुछ संख्या का मल्टीप्लाई करके ऐड करना, घटाना, कुछ भी करोगे, सीधा सीधा इफेक्ट कहां दिखेगा आपको? रिमाइंडर पे। जैसे अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं कि मैंने नंबर को कर दिया 9 गुना, नंबर को कर दिया 9 गुना, और उसमें n का स्क्वायर प्लस 7, और उस संख्या को x से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर भी सीधा सीधा इसी फॉर्म में चेंज होगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 9r प्लस आर स्क्वायर प्लस 7 बट्टे x। इसको हल करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, सवाल का आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? नोट करिए। क्वेश्चन है आपका CHSL का 2023 का। क्वेश्चन क्या कहता है? 7 से पूर्णांक n को भाग देने पर शेषफल बचता है आपका 2, और यदि 7 से 9n को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? चलिए, n संख्या को 7 से विभाजित करने पर कितना आता है बेटा? रिमाइंडर 2। तो संख्या का कितना कर दिया मैंने? 9 टाइम्स। 7 से डिवाइड करूं तो बेटा रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स, 9 अपॉन 7 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 बट्टे 7। कितना शेषफल बचा? 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहता है बेटा? 4। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या रहेगा? देखिए सॉल्यूशन। n को 12 से विभाजित करने पर शेषफल रहता है 4। जब संख्या को मैं 8 गुना कर दूं तो आपको पता है शेषफल भी कितना हो जाएगा? 8 गुना। तो कितना हो गया? 8 चौका 32 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? शेषफल 8। ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन जो है, किसी धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है मेरे को 11। अगर मैं 26n को उसी भाजक द्वारा विभाजित करता हूं तो शेषफल बताइए। n को 13 से विभाजित करता हूं तो शेषफल आता है आपका 11। अगर मैं 26n को 13 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर भी 11 इंटू 26 बट्टे 13। तो 13 यहां क्या हो जाती है? कट जाती है। जब पूरी कट ही जाती है तो रिमाइंडर उस केस में क्या रहेगा? 0। कैसे? सपोज ऊपर 15 है, नीचे 5 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या बचेगा? क्यों? पूरी पूरी कट जाती है। रीजन है 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। 15 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू, और 5 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया। तो इस केस में रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा? 0। और जो कोसेंट है वो कितना रहेगा बेटा? जो बच गई संख्या कितनी बची? 3। तो कोसेंट हो गया इस केस में 3। क्लियर है बेटा? नोट करिए, आगे देखते हैं। करते हैं, बताइए। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल आता है बेटा 3। उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? क्या आंसर है उदय? ऑप्शन नंबर सी। और बताइए किस किस का आंसर है? चलो, करण का भी आंसर, मानविंद्र का भी। n है उसको मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा? 3। इस संख्या के वर्ग को n का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर। कितने से डिवाइड करूं? 11 से।
तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा बेटा, वर्ग। तो कितना हो जाएगा 9/, और इस केस में कितना रिमाइंडर होगा 9। आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन। नोट बताइए, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल बचता है 1। इस संख्या के घन को 7 से भाग देने पर क्या बचेगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखिए n को 7 से भाग देने पर कितना बचता है शेषफल, इसी संख्या के घन को 7 से डिवाइड करता हूं तो जो इफेक्ट संख्या पर है वही इफेक्ट रहने वाला है आपका रिमाइंडर पर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब बट्टे 7, 1 बट्टे, इस केस में शेषफल क्या रहेगा 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नोट करिए, करिए कोशिश। क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, तो बताइए व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई 8। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, r को 8 से विभाजित करता हूं तो शेषफल आता है आपका 3। अगर मैं r स्क्वायर को 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 3 का वर्ग। और 6r को विभाजित करूंगा 8 से तो कितना आएगा बेटा, 6 इंटू 3। और 7 से करूंगा तो क्या आएगा 8। इन सब को क्या करना है बेटा, मुझे ऐड। आप बताइए r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 कितने से डिवाइड करना है मुझे, 8 से। तो बताइए संख्या का क्या हुआ है, स्क्वायर, तो बेटा रिमाइंडर का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस संख्या 6 गुनी हुई है तो रिमाइंडर भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना प्लस कितना जोड़ा है संख्या में 7, तो रिमाइंडर में भी 7 जोड़ दो। क्या करना है, 8 से भाग, इन सब को जोड़ के कितना आ रहा है बेटा 34/8 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, कितना रिमाइंडर 2। ऑप्शन नंबर क्या कहता है आपका, ए राइट आंसर है। नोट करिए, एक संख्या को n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है बेटा 3। जब n की घात 4, n की घात 3, n की घात 2 और 5n को विभाजित किया जाएगा 6 से तो आपको शेषफल बताना है। चलिए देखते हैं, n को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर इस केस में आता है 3। अगर आप ये बताइए संख्या का कितना किया है, संख्या की घात 4 तो रिमाइंडर की भी घात, संख्या की घात 3 तो रिमाइंडर की घात, संख्या की घात 2 तो रिमाइंडर की घात, संख्या का 5 गुना तो रिमाइंडर का भी, और इसको डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो 3 की घात 4 81 प्लस 3 की घात 3 27 प्लस 3 की घात 2 3 की घात 5 कितना होता है इसका सम 132। आप डिवाइड करोगे 6 से तो कितना रिमाइंडर बचा 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा सी। क्वेश्चन क्या कहता है, जब धनात्मक संख्या एबीसी को, पॉजिटिव नंबर एबीसी को डिवाइड करोगे 13 से तो रिमाइंडर्स आपके 9, 7 और 10 रेस्पेक्टिवली आते हैं। लेकिन जब आप संख्या A2B प्लस 5C को 13 से डिवाइड करोगे तो विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा। आप बताइए संख्या A को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर आता है 9। संख्या B को 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 7। संख्या C को 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 10। ठीक है बेटा, अब मैं इन संख्याओं का क्या करता हूं, A प्लस 2B प्लस 5C, संख्या कैसी है सेम, तो रिमाइंडर भी क्या रहेगा बेटा सेम। संख्या का 2 गुना तो रिमाइंडर का भी 2 गुना, संख्या का 5 गुना तो रिमाइंडर का भी 5 गुना। डिवाइड किससे करना है बेटा 13 से,
तो टोटल कितना होगा ये 73 डिवाइडेड बाई 13, 13 पंजा 65, कितना शेषफल बचा 8। ऑप्शन क्या है आपका बी, सॉरी डी आंसर कैसा है राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इस कंडीशन में क्या है कि आप धनात्मक संख्या x को किससे विभाजित करोगे 31 से, तो शेषफल आता है बेटा 17। जब आप y को 31 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आता है 34। जब z को आप डिवाइड करोगे 31 से तो शेषफल आता है 27। तो आपको बताना है 4x संख्या का कितना किया बेटा 4 गुना, तो रिमाइंडर का भी 4 गुना, माइनस 2 गुना संख्या का तो रिमाइंडर का भी 2 गुना, प्लस संख्या का 3 गुना तो रिमाइंडर का भी 3 गुना, बट्टे कितने से डिवाइड करोगे 31 से। तो बताइए 17 चौका 68 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 27 दिया बेटा 81 अपॉन 31, जोड़िए इनको। ये बताइए कितना बचा बेटा 68 में से 48 गए तो 20, 20 और 81 101, 31 से डिवाइड करोगे 31 दिया 93, कितना बचा बेटा 8। तो इस केस में रिमाइंडर फिर से कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या है बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा ऑफलाइन वाले बच्चों को भी, सभी क्लास को, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है बेटा क्रमशः 11 और 38। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल। आप ही बताइए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं के साथ करते हैं वही हमें रिमाइंडर के साथ करना है बेटा। क्लियर है ना, क्लियर है बेटा। तो आप बताइए दो संख्याओं x अपॉन 44 y अपॉन 44, कितना रिमाइंडर है इस केस में 11 और इस केस में 38। दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 44 से भाग लगाओ। तो आप बताइए रिमाइंडर को भी क्या करोगे ऐड, और डिवाइड करोगे 44 से। 38 और 11 बेटा 49, 44 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है बेटा 57। जब दो संख्याओं के योग को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहता है 49। तो भाजक बताइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दो संख्याओं, सपोज x को अगर मैं किसी डिवाइजर d से भाग लगाता हूं तब भी रिमाइंडर 57 आता है, और दूसरी संख्या y को डिवाइजर d सेम से भाग लगाता हूं तब भी 57। दोनों संख्याओं को जोड़ x प्लस वाई और सेम डिवाइजर से भाग लगाता हूं तो आप बताइए एक्चुअल में आना कितना चाहिए 57 प्लस 57 अपॉन डी। कितना हो गया 57 और 57 बेटा 114 अपॉन डी। इधर रिमाइंडर कितना आता है आपका 49। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, डिवाइजर है, वो 114 से, अगर मैं 114 में डी से भाग लगाता हूं तो एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए हमारे पास 49। तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं डी की वैल्यू 56 लेता हूं तो 56 दूनी 112, रिमाइंडर इस केस में कितना रहता 2। ऑप्शन गलत। अगर मैं 57 लेता हूं इस जगह तो 57 दूनी 114, इस जगह रिमाइंडर रहता 0। ऑप्शन गलत। अगर मैं 49 लेता हूं तो 49 दूनी 99, कितना 15 रिमाइंडर रहता, ये भी बात गलत। अगर मैं डी की जगह 56 लेता हूं, सॉरी मैं डी की जगह क्या लेता हूं बेटा 65,
तो इससे डिवाइड करो 114/65, रिमाइंडर कितना रहेगा बेटा आपका 49। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को डिवाइड किया जाता है 7 से तो रिमाइंडर क्या रहता है बेटा 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव अ रिमाइंडर 0। बताइए, एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है बेटा 3। तो बताइए किस संख्या को n 7 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर कितना आ जाए बेटा 0। तो केस क्या बन जाएंगे इस जगह 2। आप ये बताइए, ऐसे समझिए 7 की भाग लगाता हूं मैं n में, तो इधर कुछ भी आया इधर कुछ भी आया, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 3 शेष पर। या तो मैं संख्या n में से 3 घटा दूं और 7 से डिवाइड कर दूं, तब भी रिमाइंडर क्या रहेगा इस केस में 0। या मैं n में कितना जोड़ दूं 4 और 7 से डिवाइड कर दूं, इस केस में भी रिमाइंडर क्या रहेगा 0। चेक करिए ऑप्शन कौन सा मैच खाता है। या तो n-3 जो कि नहीं है, n+4। अगर मैं इस संख्या में 4 जोड़ देता हूं तो वो संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। आंसर क्या है इस केस में सी ऑप्शन। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2020 का है। क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक धनात्मक पूर्णांक n को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 15। जब इसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 6। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। जब एक धनात्मक पूर्णांक को, सपोज पूर्णांक n को d से विभाजित करता हूं तो बेटा रिमाइंडर कितना आता है 15। आप ये बताइए संख्या के 10 गुने को, संख्या का कितना गुना 10 गुना, तो आप ये बताइए रिमाइंडर का भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। तो कितना शेषफल बचता है बेटा 6। मतलब अगर मैं 150 को d से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, इसका मतलब इधर 150 में 6 क्या है बेटा एक्स्ट्रा, तो 6 क्या कर दो इसमें से हटा दो, तो कितना बचा बेटा 144 को d से विभाजित करूं और रिमाइंडर जो है इस केस में कितना आ रहा था 6 और इस केस में कितना आ रहा है। इसका मतलब बेटा जो d की वैल्यू है वो 15 से भी बड़ी होगी और d की वैल्यू जब 15 से बड़ी है तो 6 से बड़ी तो होगी ही होगी। क्या ये बताओ d का मान 9 ले सकता हूं, अगर 9 लेता तो भैया इस जगह जो है रिमाइंडर 15 ना होकर के 6 होता, गलत। और रिमाइंडर सॉरी डिनोमिनेटर जो है डिवाइजर 15 से क्या आएगा बड़ा। क्या 16 इसको पूरी तरह डिवाइड करती है, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा 144/16 पूरी पूरी क्या हो जाती है बेटा डिवाइड। अगर मैं 150 में 16 की डिवाइड दूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा 6। क्लियर है। तो एक सॉरी 16 क्या हो जाएगा इसका आंसर।